बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का आइसोटोप्स एंड इट्स यूजेस। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है आइसोटोप्स और इसकी एप्लीकेशन, इसके यूजेस, ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है कि एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स के यूजेस, उसकी एप्लीकेशन लिखें। शॉर्ट में अक्सर ये पूछा गया है व्हाट इज आइसोटोप्स। बाजू का लॉन्ग में भी ये पूछा गया है आइसोटोप्स एंड इट्स एग्जांपल्स एंड राइट्स इट्स प्रॉपर्टीज। आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आइसोटोप्स को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आइसोटोप्स, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। Isotopes is defined as the atom of an element that have same number of या same atomic number but different in mass number। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर उसको कहते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हो उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं, और मास नंबर उसको कहते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को हम मास नंबर कहते हैं। The sum of proton and neutron present in the nucleus of an atom is called mass number। आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आइसोटोप की। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। आइसोटोप is defined as the atom of an element that have same atomic number but different in mass number। कहता है एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर इसका डिफरेंट होगा। इनको कहते हैं आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ी कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। इनका मास नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर इनका डिफरेंट होगा, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। और मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है वो डिफर करती है। मास नंबर डिफरेंट बिकॉज न्यूट्रॉन्स आर डिफर, क्योंकि न्यूट्रॉन डिफर करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं, इसकी एग्जांपल को देखते हैं। अभी हम तीसरा जो इसका पॉइंट होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से होगी? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी। इस तरह इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तीन हो गई। चौथी इसकी जो प्रॉपर्टी है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट मैस नंबर पे डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होगा। और मैस नंबर क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन की जो अमाउंट होगी, जो तादाद होगी, वो डिफरेंट होगी। अभी हम डिफरेंट आइसोटॉप्स की एग्जांपल्स देखते हैं और उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे कि वो आया एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं है। ये डियर स्टूडेंट इसकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम, मैस नंबर डिफरेंट, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी की सारी। आइए अब डिफरेंट आइसोटोप्स को देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोटियम। प्रोटियम को मैं P से जाहिर करता हूं, P, ड्यूट्रियम को D से, ट्रीटियम को T से। अब डियर स्टूडेंट जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एटॉमिक नंबर तो इनमें सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या चीज है? मैस नंबर। मैस नंबर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की अमाउंट डिफरेंट है। यहां 1, यहां 2, यहां 3। अब डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इनमें एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, जबकि मैस नंबर डिफरेंट है 1 2 3। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट डिफरेंट है। मैस नंबर किस तरह होता है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब प्रोटियम में 1 है, ड्यूट्रियम में मैस नंबर 2 है, ट्रीटियम में मैस नंबर 3 है। अब ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रॉन की अमाउंट है वो डिफरेंट है। अब आइए डियर स्टूडेंट अगली एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन के आइसोटोप्स की। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी डियर स्टूडेंट 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 एंड C14। आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर पता होगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। मैस नंबर देखें डिफरेंट है तीनों का, 12, 13 और 14। ये जो 12 और 13 है ना, ये जो 12 और 13 है, ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ये स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जबकि ये 14 वाला ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर के रेडियो एक्टिव आइसोटोप किस लिए यूज होते हैं। ठीक है, फिर सुनिए, कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 13 स्टेबल आइसोटोप है, और कार्बन नंबर जो 14 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। कार्बन नंबर 12 जो है ये 98.9% नेचर में पाए जाते हैं, ये वाले स्टेबल आइसोटोप। अब डियर स्टूडेंट और बात कर लें, जरा क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात कर लें। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन की अगर मैं बात कर लूं, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के डियर स्टूडेंट 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्लोरीन क्या है? 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है Cl35 और दूसरा होता है Cl37। आपको अगर इसका एटॉमिक नंबर पता है तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसी तरह यूरेनियम की बात मैं कर लूं तो यूरेनियम के आइसोटोप्स भी 3 होते हैं। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम, इसके भी डियर स्टूडेंट 3 आइसोटोप्स होते हैं, 234, 235, 238, और इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है। डियर स्टूडेंट ये इसके 3, और ये जो लास्ट वाला आइसोटोप है ना, ये जो लास्ट वाला आइसोटोप है ये तकरीबन 99% नेचर में मौजूद है। फिर से देखिए डियर स्टूडेंट, हमने आइसोटोप की डेफिनेशन पढ़ी।
आइसोटोप की प्रॉपर्टीज पढ़ी और डिफरेंट आइसोटोप्स देखे गए, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, कार्बन के, क्लोरीन के, यूरेनियम के। इनमें एक चीज सब में सेम है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सब में सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन की अमाउंट डिफरेंट है, इसलिए इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। आइए डियर स्टूडेंट, इसके एप्लीकेशन, इसके यूजेस की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तकरीबन हर साल कह लें या एक साल छोड़ के ये लॉन्ग आता है, इतना इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग है। सबसे पहले रेडियो थेरेपी या ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ना, वो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए काम आते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। इनका यूज होता है स्किन कैंसर के लिए, यूज करते हैं हम फास्फोरस 13, SR90, कैंसर के लिए कोबाल्ट 60। ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं जो हम कैंसर के लिए यूज करते हैं। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, तो थायराइड ग्लैंड की, गॉइटर की ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप यूज होता है। थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 यूज होता है। उसके बाद जियोलॉजिकल यूजेस में अगर हम आए, जियोलॉजिकल यूजेस ये चीज है कि ये ऑब्जेक्ट कितने साल पुराना है। अगर हमें कोई चीज मिली है, हम उसकी कार्बन डेटिंग करके उसकी एज का पता कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितने साल पुराना है। हमने देखा होगा कि रिसर्च जो करते हैं वो ये कहते हैं ये इतने साल पुरानी चीज है। वो किस तरह करते हैं? वो उसकी हाफ लाइफ के भी आप पे करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। और मैंने कहा था ये जो कार्बन 14 है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और ये कार्बन डेटिंग में यूज होता है। कार्बन डेटिंग में यूज होता है। ये किस में यूज होता है? C14 यूज इन कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग। और डियर स्टूडेंट, आइसोटोप्स का यूज स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज होता है, और लास्ट में पावर जनरेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज होता है। अब डिफरेंट देखिएगा, इक्वेशन एक देखिएगा, यूरेनियम इस फिशन रिएक्शन होता है। फिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक लार्जर न्यूक्लियस दो स्मॉलर न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है। एक लार्जर न्यूक्लियस दो स्मॉलर न्यूक्लियस में स्प्लिट होता है, और न्यूट्रॉन की प्रोडक्शन होती है, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट, जब यूरेनियम के ऊपर एक न्यूट्रॉन में बम्बार्ड करवाता हूं, तो इससे क्या मुझको मिलता है? बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं, और कुछ एनर्जी मिलती है, जो बेरियम है डियर स्टूडेंट, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 56 होता है। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। जो बेरियम है डियर स्टूडेंट, बेरियम ग्रुप 2 के एलिमेंट से बिलोंग करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। क्रिप्टॉन जो है, क्रिप्टन जो है, ये क्या कहते हैं, नोबल गैसेस है, उनसे ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, नोबल गैसेस से ये बिलोंग करता है। अब डियर स्टूडेंट ये देखिएगा, यूरेनियम एक आइसोटोप है, यूरेनियम का एक आइसोटोप है 238 यूरेनियम। जब इसको हमने फिशन रिएक्शन में यूज किया, इसको स्प्लिट किया, तो एक मेरे पास बेरियम बना, दूसरा मेरे पास क्रिप्टन बना। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टन मेरे पास बने। क्रिप्टन का जो मेरे पास मास नंबर होता है 94 होता है, और बेरियम का 139 होता है डियर स्टूडेंट। और 3 न्यूट्रॉन यहां से निकले, और एनर्जी, ये एनर्जी जो निकली है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं, वाटर को स्टीम करते हैं, और उसको बॉयलर्स के अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी की प्रोडक्शन हम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करते हैं। ये डिफरेंट यूजेस थे इसके, इसकी एप्लीकेशन थी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या आइसोटोप्स कहां यूज होते हैं। हमने इसको कैंसर के अंदर भी यूज करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर भी, थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज करते हैं, इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के अंदर भी ये यूज होता है, कार्बन डेटिंग में भी ये यूज होता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी यूज होता है। आज का लेक्चर जो हमारा था, आइसोटोप्स एंड इट्स एप्लीकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।